हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत रेगुलर सेंटेंसेस मिलने वाले हैं जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में भी क्लियर कर चुके हैं और हम अभी भी क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा बिल्कुल बेसिक से चल रहा है क्लास में, जहाँ पर हमारे पैसिव सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस वही चल रहे हैं। अगर आपको एक्टिव पैसिव सेंटेंस आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको बाकी सारी जो चीज़ें हैं, कंडीशनल्स, गेट, बाय, इन सब चीज़ों के बारे में, प्रेपोजिशंस, वुड, इन सब की आपको प्रोफाउंड नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर आपके लिए टाइम सूटेबल है तो आप 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 11 इन किसी भी क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्वेरी के लिए और इंक्वायरी के लिए ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोशिश करो व्हाट्सएप ही करो, कॉल मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या तो क्लास में ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा, और मैसेज भी अगर आप करोगे तो रिप्लाई में थोड़ा सा डिले हो सकता है, कुछ देर का, 1-1.5 घंटे का, लेकिन आ जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हमें आखिरी बार मिले हुए 4 साल हो गए हैं। ये सेंटेंस कई तरीके से बनाया जा सकता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ आप कर सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे इतना समय हो गया है, इसके लिए आप इट हैज़ बीन का ही यूज़ करो, सबसे अच्छा तरीका यही है। सो इट हैज़ बीन 4 ईयर्स, 4 साल हो गए हैं, सिंस वी लास्ट मेट, कि जब से हम आखिरी बार मिले हैं उस बात को 4 साल हो चुके हैं। सो इट हैज़ बीन 4 ईयर्स टू अस हैविंग मेट। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इट हैज़ बीन 4 ईयर्स टू अस हैविंग मेट। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ भी हम कर सकते हैं, और नॉर्मल तरीका ये भी है, इट हैज़ बीन 4 ईयर्स सिंस वी लास्ट मेट। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ उसी कंडीशन में आप करेंगे जहाँ पर आपने वो काम उतने टाइम से नहीं किया है। ठीक है, कि हम 4 साल से नहीं मिले हैं, मैंने 3 दिन से क्लास नहीं ली है, या फिर मैं पिछले 5 सालों से वहाँ नहीं गया हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस में ही हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आप सिंपल फॉर्मेशन रख सकते हो कि इट हैज़ बीन इतना टाइम, इट हैज़ बीन 4 ईयर्स, अगर मुझे हो गए टू मी, जब से मैं घर गया हूँ, सिंस आई हैव गॉन, या फिर सिंस आई हैव विजिटेड होम, ऐसा सेंटेंस आएगा। सो मैं आखिरी बार मिले हुए 4 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 4 ईयर्स सिंस वी मेट लास्ट टाइम। तो तुम्हें अपने एक्स से मिलकर कैसा लगा? अब इसने कहा है तो तुम्हें अपने एक्स से मिलकर कैसा लगा। अब जो लगने का सेंस आता है ना, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील, एक टर्म ये भी होती है कि हाउ डू यू फाइंड। इसका जो मतलब है हाउ डू यू फाइंड, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो कि तुमने इस चीज़ को कैसे ढूंढा, ठीक है, या फिर तुम इस चीज़ को कैसे ढूंढते हो, उस वाले सेंस में। और यहाँ पर ये भी आता है कि हाउ डू यू फाइंड, कि जैसे मान लीजिए आपने क्लास ली और क्लास लेने के बाद मैंने आपको मैसेज करा कि हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें क्लास के बारे में कैसे पता चला, कैसे यहाँ तक आए। इसका मतलब ये भी होता है कि तुम्हें क्लास कैसी लगी। तो हाउ डिड यू फाइंड फिर हाउ डू यू फील, ये दोनों इस सेंस में जाते हैं। तो सेंटेंस अभी ये आया कि हाउ डू यू फील मीटिंग योर एक्स, कि अपने एक्स से मिलने पर तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, मिलकर, कोई काम करके। ऐसे सेंसेस में हम बाय प्लस आईएनजी का यूज़ भी कर सकते हैं, आफ्टर प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और एक नॉर्मल आईएनजी भी आता है। रिसेंटली मैंने अपने कुछ वीडियोस में इस चीज़ पर थोड़ा जोर भी दिया है, और क्लास में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, और मैं बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल आईएनजी भी आता है। आप चाहो तो सिंपल एक आईएनजी भी लगा सकते हो। सो हाउ डू यू फील बाय मीटिंग योर एक्स, हाउ डू यू फील आफ्टर मीटिंग योर एक्स, हाउ डू यू फील हैविंग मैच योर एक्स, और हाउ डू यू फील मीटिंग योर एक्स। इसके मीनिंग जो निकलेंगे वो सेम ही निकलेंगे। तो तुम्हें अपने एक्स से मिलकर कैसा लगा, तो कोई काम करके, उस सेंस में हम इन चारों टर्म्स का यूज़ करते हैं। अब ये कह रहा है तो तुम मुंबई में कैसे, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी टर्म है हाउ कम यू आर हेयर, तुम यहाँ कैसे। हाउ कम, इसका सिर्फ एक मीनिंग यही जाता है कि तुम कैसे, ये कैसे, वो कैसे। सो हाउ कम यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। हाउ कम यू नो हिम, तुम उसको कैसे जानते हो। हाउ कम यू आर हेयर, तुम यहाँ कैसे, इस सेंस में। तो इसने सेंटेंस कहा कि तो तुम मुंबई में कैसे। सो हाउ कम यू आर इन मुंबई। ठीक है, तो तुम मुंबई में कैसे। ये कह रही है हाँ, दरअसल मेरी एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस थी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें जो ये हैड है, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है क्या?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट ही है और ये स्टेट ऑफ पोजेशन के अंदर आ रहा है, पोजेशन में। तो पोजेशन के अंदर जब हम हैव का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पोजेशन में हम हैव को एक एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट का है तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वहाँ पर एक हैव क्या है, एक एक्शन की तरह, उसमें डू डज छुपेंगे, इसीलिए आई हैव या फिर ही हैज़ आता है। फ्यूचर में विल हैव, क्योंकि विल के साथ तो भाई फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। और पास्ट में सिंपल सेंटेंस के अंदर डिड छुपता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर हैव के अंदर जब डिड छुपेगा तो डिड छुपने पर क्या होता है, सेकंड फॉर्म बनती है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही बनेगी। आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस, आई हैड, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं कि ऑफिस कॉन्फ्रेंस नहीं थी तो सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट हैव, ठीक है, डिड नॉट हैव। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली, ठीक है, तो दरअसल मेरी एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस थी, यस आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली, या फिर एक्चुअली आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस। और वो अभी ख़त्म हुई है, और वो अभी ख़त्म हुई है, एंड इट जस्ट गॉट ओवर। गेट ओवर का आप यूज़ कर सकते हो दो तरीके से, कोई चीज़ ख़त्म होना, ठीक है, व्हेन विल दिस क्लास गेट ओवर, ये क्लास कब ख़त्म होगी। और एक गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ से उभरने के लिए भी, ठीक है, कि वाई डोंट यू गेट ओवर विद योर ओल्ड मेमोरीज, क्या तुम अपनी पुरानी जो यादें हैं उनसे उभरते क्यों नहीं हो। आई कॉन्ट गेट ओवर विद दिस, मैं इस चीज़ से उभर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी चीज़ से उभरने के लिए भी और किसी चीज़ के ख़त्म होने के लिए भी हम गेट ओवर का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या हुआ, और वो अभी ख़त्म हुई है, एंड इट जस्ट गॉट ओवर। और आज रात में वापस दिल्ली जा रही हूँ, आज रात में वापस दिल्ली जा रही हूँ। अब ये सेंटेंस देखो, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि टुनाइट आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी में भी इसने रहा है रही है बोला कि मैं आज जा रही हूँ। लेकिन अगर इसको बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रामेटिकल में देखा जाए तो ये अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, ये तो फ्यूचर की बात है कि आई एम गोइंग टू, इस तरीके से बनाओ या फिर आई विल का यूज़ करो। समझाने का पॉइंट मेरा ये है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसे चीज़ों का एग्जाम्पल देकर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बोला जाएगा जो कि सही नहीं है। मैं किसी का नाम लेकर या फिर किसी को डिफेम करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं रहता है, लेकिन ये चीज़ें मेरे सामने रेगुलर बेसिस पर आती रहती हैं। अभी कल परसों की फिर से बात है, एक सेंटेंस लिखा हुआ था, किसी बच्चे ने, मुझे ये बच्चे ही भेजते रहते हैं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इन सबको चेक करता रहूँ। तो उसने भेजा कि सर डेफिनेटली या श्योरली, फ्यूचर का सेंटेंस किसी ने दिया हुआ था क्विज के लिए, ठीक है, आई विल डैश गो देयर, इस तरीके से शायद कुछ सेंटेंस था, ठीक है। उसमें लिखे हुए थे दो ऑप्शंस, डेफिनेटली या फिर श्योरली। और वहाँ पर बंदे ने सवाल ये पूछा था, मतलब जो क्रिएटर था वीडियो का, कि इसमें से कौन सा सही है। और बाद में उसने बोला कि मैक्सिमम लोगों ने 80% लोगों ने डेफिनेटली का ऑप्शन सेलेक्ट किया, जबकि ये गलत है, वहाँ पर श्योरली आना चाहिए था। और उनका तर्क ये था कि फ्यूचर के सेंटेंस में हम डेफिनेटली का यूज़ नहीं करेंगे, श्योरली का यूज़ करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाहे डेफिनेटली करो या श्योरली करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई विल डेफिनेटली गो देयर, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल श्योरली, एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो बस पॉइंट ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को दिखाकर या फिर छोटी छोटी सी चीज़ों को आप देखकर जब किसी से कन्फ्यूज़ होते हो तो आप जज मत करो। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ों पर हमेशा ग्रामेटिकल लोग बैठे रहते हैं, नहीं। और ये तो खैर बिल्कुल ही गलत था। हालांकि अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं कि टुनाइट आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, कि मैं आज वापस दिल्ली जा रही हूँ। फ्लाइंग बैक का मतलब प्लेन से वापस जा रही हूँ, कि मैं वापसी की उड़ान भर रही हूँ, उस तरीके से सेंटेंस चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज रात में वापस दिल्ली जा रही हूँ, टुनाइट आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली। ये कह रहा है तुमसे टकरा कर बहुत अच्छा लगा, तुमसे टकरा कर बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर एक टर्म होती है इंग्लिश में बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब क्या होता है, जब आप किसी टकरा जाते हो, चल रहे हो और किसी में आप टकरा गए, तो वो बम्प इनटू, चाहे इंसान से टकराओ या फिर किसी खंबे से भी टकरा गए, पिलर से टकरा गए, किसी भी चीज़ से भी टकरा गए, गाड़ी से। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, क्रैश वाला नहीं, गाड़ी खड़ी हुई आप चलते चलते टकरा गए, तो वो बम्प इनटू के सेंस में आती है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, तुमसे टकरा कर बहुत अच्छा लगा। अब ये जो लगा है, यही आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। इस वीडियो में कई बार आएंगी ये, लगा, लग रहे हो। कॉपुलर वर्ब्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं,
ठीक है। यहाँ पर हम जिन भी टर्म्स का यूज़ करेंगे, चाहे वो फील, सीम, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कुछ भी हो, कोई भी कॉपुलर वर्ब हो, वहाँ पर आईएनजी का हम यूज़ नहीं करेंगे। तुमसे टकराकर बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट रियली ग्रेट बम्पिंग इनटू यू, टकराने से, टकरा कर। अब फिर वही चीज़ आ गई, कोई चीज़ करके, टकरा कर। अब यहाँ पर बाय प्लस आईएनजी लगाओ, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, आफ्टर प्लस आईएनजी लगाओ, कुछ भी लगाओ, या फिर एक नॉर्मल आईएनजी लगाओ, सब चलेगा। तो इसने कहा कि तुमसे टकराकर बहुत अच्छा लगा, सो आई फेल्ट रियली ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लगने के लिए फील का यूज़ किया गया, क्योंकि इसको लगा कैसे, महसूस हुआ। सो आई फेल्ट रियली ग्रेट बम्पिंग इनटू यू, तुमसे टकराकर, बम्पिंग इनटू यू, ठीक है। बाय बम्पिंग, आफ्टर बम्पिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग बम्प्ड इनटू यू, ये भी आप बोल सकते हो, और सिंपल आप यहाँ नॉर्मल आईएनजी भी लगा सकते हो। सो आई फेल्ट रियली ग्रेट बम्पिंग इनटू यू। और तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। अब देखो यहाँ पर भी लगा आया, और शायद एक जगह और आया था, नहीं, यहाँ पर लगा आया और यहाँ पर भी लगा। तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो, एक तो कॉन्टीन्यूटी है, लग रही हो। बहुत से लोग बोल देंगे यू आर लुकिंग गुड, ये ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। कॉपुलर वर्ब्स में आप कोशिश करो आप इंडेफिनिट सेंटेंस का ही यूज़ करो, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर लगा कैसे, ये लग कैसे रही है, देख कर अच्छी लग रही है। पहले में तो इसको टकरा कर महसूस अच्छा हुआ, यहाँ पर इसको देख कर अच्छा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब दिख रही हो सामने से। यहाँ पर हम लुक का यूज़ करेंगे, और लुकिंग मत लगा देना कि यू आर लुकिंग ग्रेट, इंडेफिनिट फॉर्म में रखेंगे। डू छुपा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एंड यू लुक ग्रेट एज ऑलवेज, एज ऑलवेज का मतलब हमेशा की तरह, ठीक है। एंड यू लुक गुड या फिर यू लुक ग्रेट एज ऑलवेज, कि हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये करिए, लगता है तुमने आखिरकार सिक्स पैक एब्स पाने का अपना सफ़र शुरू कर दिया है, ठीक है। इसने भी कहा लगता है। अब इसको लगता है कैसे, इसकी फिजिक देखकर, लड़की की बॉडी हो गई है सही, एकदम बिल्ड हो रहा है, तो इसने उस सेंस में बोला है। लुक्स लाइक ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक, कायदे में इट का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में आप सिंपल बोल सकते हो लुक्स लाइक, ठीक है। लुक लाइक का एक और मतलब होता है किसी की तरह जब दिखते हो, ठीक है, उसका मतलब भी यही होता है। यहाँ पर डज छुपा हुआ है, लुक्स लाइक ऐसा लगता है, यू हैव फाइनली स्टार्टेड योर जर्नी, कि तुमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, तुमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, ऑफ गेटिंग सिक्स पैक एब्स, सिक्स पैक एब्स पाने की, नाका नेकी नेको, ऐसा जब सेंस आए, ऑफ प्लस आईएनजी का याद रखा करो। आप चाहो तो टू प्लस नॉन आईएनजी का यूज़ भी कर सकते हो, टू गेट सिक्स पैक एब्स, लेकिन किसी काम को करने के लिए वहाँ पर फॉर प्लस आईएनजी या फिर टू प्लस नॉन आईएनजी, और जहाँ पर नेका नेकी आ जाए, के लिए नहीं, सिर्फ नेका नेकी, ये चीज़ करने का, करने को, करने की, ऐसे, वहाँ पर हम ऑफ प्लस आईएनजी या फिर टू प्लस नॉन आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सिक्स पैक एब्स पाने का, ठीक है। सो ऑफ गेटिंग सिक्स पैक एब्स, यहाँ पर गेट का जो यूज़ हुआ है वो किस सेंस में हुआ है, पाने के सेंस में हुआ है, ठीक है। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे। गेट एक सेंस को लेकर चलता है, मिलने वाले, वो हमने हमारी क्लास में कई बार डिस्कस कर लिया है, और अगर आप चाहते हो कंफर्म करने के लिए तो आप आगे देख सकते हो। ऑल दो मैं अपनी एक एप्लीकेशन पर भी काम करने का बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन जब भी वो एप्लीकेशन आएगी वो कंप्लीट आएगी। बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, बहुत सारे भर भर के स्कैम्स चल रहे हैं, कि आप मतलब मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर लो, कंटेंट पे मत करो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। कि थोड़े थोड़े लोग भी अगर मेरा कोर्स ले लेंगे तो बहुत अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, चाहे वो बेकार ही हो। मेरा वो आइडिया नहीं है, मेरा आइडिया ये है कि भाई अच्छा एक ऐसा बने जिसको लोग अब टाइम टू टाइम देखते रहें, मतलब वो चीज़ चलती रहे कि हाँ इसमें सब कुछ है, कोई फॉर्मेलिटी ना हो, उससे वाकई में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ किसी की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को जब आएगी तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके ही रखूँगा आप लोगों के लिए। तो इसने कहा कॉफ़ी पर चलना कैसा रहेगा, ठीक है, कोई चीज़ करनी कैसी रहेगी। मैं कहूँगी यार आज शाम को क्लास लें, क्या ख्याल है। तो जब हम ऐसा कोई सेंस बोलते हैं तो हाउ अबाउट डूइंग दिस, और आईएनजी आता है क्योंकि जेरेंड फॉर्म आती है, ये चीज़ करने के बारे में, वहाँ चलने के बारे में, ये करने के बारे में, तो नानी ने का जो सेंस है, इसीलिए हाउ अबाउट के साथ सॉरी, इसीलिए आप हाउ अबाउट के साथ आईएनजी का यूज़ देखोगे। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ कॉफ़ी, ये कॉफ़ी पर चलने के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, कैसा रहेगा कॉफ़ी पर चलना। सो हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ कॉफ़ी, तुम फ्री हो तो, इफ़ यू आर फ्री,
इसी बहाने मैं तुम्हें मुंबई दिखा दूंगा, इसी बहाने। इसके लिए बाय यूजिंग दिस एक्सक्यूज़, बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्यूज़, बाय टेकिंग दिस एक्सक्यूज़, कई चीज़ें लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी टर्म है, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल शो यू मुंबई। द नहीं लगाना है, आई विल शो यू द मुंबई, क्योंकि इसमें सबटाइटल में लिखा हुआ था द, और वो नहीं लगाना है। किसी शहर के नाम के साथ ऐसे आप द नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स में हम शहर के सामने के साथ ऐसे द नहीं लगाते, उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सो ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल शो यू मुंबई। तुम्हें काम नहीं है, अब देखो तुम्हें कुछ है या तुम्हारे पास कुछ है, सेंस वही आ गया, कौन सा, पोजेशन का। सेंटेंस क्या, तुम्हें काम नहीं है, बनेगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो डोंट यू हैव वर्क, क्या तुम्हें काम नहीं है, इस सेंस में, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको डू नॉट बाहर नहीं निकालना है तो आप नो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू हैव नो वर्क, ऐसे। तो अगर आप नो का इस्तेमाल करते हो पोजेशन में तो आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली उसको नो लगाकर बना सकते हो। लेकिन अगर आप नॉट लगाना चाहते हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा, डोंट यू हैव एनी वर्क, ठीक है, ऐसे। डोंट यू हैव वर्क, क्या तुम्हें काम नहीं है, तुम्हारा काम तुम्हारी नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था, हुआ करता था, यूज्ड टू बी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यूज्ड टू बी। सो इट यूज्ड टू बी वेरी गुड, ये बहुत अच्छी हुआ करती थी। तुम्हारा काम, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, योर वर्क यूज्ड टू बी, वो हुआ करता था, क्या हुआ करता था, योर नंबर 1 प्रायोरिटी, योर नंबर 1 प्रायोरिटी, कि जो तुम्हारा काम है वो तो तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था, ठीक है। ये सेंस गया। तो एक सेकेंड, कुछ और नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। थैंक यू।